कटरा शिवखोड़ी नेशनल हाईवे पर अगर 10 दिन में ब्लैक टॉपिंग का कामकाज शुरू नहीं हुआ तो बागा के जो वहाँ के रहने वाले हैं वो जो है उग्र प्रदर्शन जो करेंगे। आज भी आपने देखा एक बड़ा प्रदर्शन जो है इन लोगों द्वारा किया गया। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट पवन देव सिंह जी मौजूद हैं। सर, जो प्रदर्शन आज किया गया उसके बाद क्या कुछ आपको लगता है कि जो आश्वासन मिले हैं, आपको लगता है कि इन आश्वासनों पर खरा उतरेंगे और जो ठेकेदार साहब हैं वो काम जो की स्पीड जो थोड़ी बढ़ाएंगे? धन्यवाद राहुल जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद ही करूंगा क्योंकि काफ़ी दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है। देखिए, बिल्कुल जो भाग्य का इशू चल रहा था उसमें मैं 1-2 दिन से जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, खासकर एक्सीएन PWD, मेरी कल भी उनसे सुबह बात हुई कि उस रोड की जो हालत है बड़ी खस्ता है, क्योंकि काम तो चल रहा था लेकिन उसमें जो डस्ट की प्रॉब्लम वगैरह आ रही थी। मैंने कहा जब तक आपका काम शुरू नहीं होता है तो आप कम से कम वहाँ पानी डालें ताकि जो वहाँ के लोकल स्थानीय रहने वाले दुकानदार हैं, लोगों के घर हैं, तो कम से कम उनको कुछ राहत मिले। क्योंकि वैसे ही मौसम चेंज हो रहा है, लोगों को अलग अलग तरह की इन्फेक्शनें फैल रही हैं, तो डस्ट की वजह से लोगों को इस तरह से एलर्जी होती है। लोगों की मांग थी, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम पानी डालेंगे, लेकिन कल भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो उसके बाद आज लोकल लोग थे, जो स्थानीय लोग थे वहाँ पे, मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ, तो उन्होंने वहाँ पे प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के बाद मौके पर जो भी वहाँ पे डिपार्टमेंट के एक्सीएन और उनकी टीम आई थी और तहसीलदार वगैरह आए थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 10 दिन के अंदर हम इसका काम शुरू करेंगे और तब तक पानी जो है हम डेली इसमें डालेंगे। लेकिन डिले कहाँ पे हो रहा है? आप देखते हैं लोग तो कह रहे हैं सड़क को उखाड़ दिया गया। अब 10 दिन किस चीज़ के लिए चाहिए उनको? 10 दिन के लिए सारी मशीनरी है, सब कुछ है, ठेकेदार, सरकार ने पैसा दिया, ठेकेदार ने कॉन्ट्रैक्ट लिया। अब 10 दिन का टाइम भी अभी आज से पहले 2 महीने से उखाड़ा हुआ, तो उस कर क्या रहे हैं उस रोड के ऊपर? देखिए, मिसमैनेजमेंट जो है सामने वहाँ दिखती है, क्योंकि अगर इन्होंने काम 2 महीने बाद शुरू करना था तो पहले उखाड़ना नहीं था इनको, क्योंकि उससे तो पहले वाली हालत ठीक थी। मिसमैनेजमेंट तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसमें जैसे जो बागा वाला जो स्ट्रेच है इसमें ब्लैक टॉपिंग नहीं होनी है, इसमें कंक्रीट वर्क होना है। और कंक्रीट वर्क भी कैसे होना है कि जैसे पहले रोड के किनारे ही जो था कि वहीं पे मिक्स करते थे, बजरी सीमेंट रेत वगैरह तो डालते थे, ऐसा नहीं है। उसमें गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट जो गाइडलाइंस हैं उसमें प्रॉपर जो एक प्लांट में पूरा मटेरियल तैयार होके आएगा। तो अब उसमें इनको कहीं देरी हुई है। जो पीछे वाला स्ट्रेच है उसमें ब्लैक टॉपिंग होगी। अब 10 दिन के अंदर उन्होंने कहा कि हम काम शुरू करेंगे, काम तभी ख़त्म करेंगे जब रोड कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इन्होंने अब 10 दिन के बाद भी लापरवाही की है, ये हफ्ता कह रहे थे हमें, हमने कहा नहीं, अब 10 दिन लीजिए, लेकिन काम शुरू करने के बाद काम तभी बंद करिए जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है। विकास की बात की जाती है तो हमारे तो यहाँ पे सड़कों की हालत ही खस्ता है। बारंदरी पुल कितने सालों से बन नहीं पा रहा है, उसके आगे पूरा सड़क वो लोग मिट्टी खा रहे हैं कई सालों से। सारे तक शिवखोड़ी तक सड़कों की ऐसी हालत है, तो PWD विभाग जो केयर टेकर है इस नेशनल हाईवे का, उस पर सवालिया निशान भी बन रहा है कि ठेकेदारों पर एक्सप्लेनेशन भी निकाली जाती हैं सिर्फ और सिर्फ, अधिकारियों की सैलरी भी तो बंद होनी चाहिए ना। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर सरकार इतना पैसा दे रही है, आप देखिए अमृतसर से कटरा तक एक्सप्रेस रोड बन रहा है, उसका भी काम चल रहा है, सरकार ने पैसा दिया है। अब उसके बाद जो कटरा से लेकर रनसू तक इस रोड की ये इम्प्रूवमेंट में था रोड कि इसकी इम्प्रूवमेंट करनी है। उसी का जो काम था जो 9 देवियाँ तक जो था, क्योंकि 9 देवियाँ तक का सब डिवीज़न कटरा सब डिवीज़न में आता है, तो उसकी टाइमली टेंडरिंग होकर उसका काम पूरा हो गया। अब रियासी का जो बाकी का रियासी सब डिवीज़न के अंडर काम आना था, उसमें बीच में कोरोना काल रहा और उसके बाद इसका प्रोसेस शुरू हुआ। तो अभी इसका जो काम है वो चल रहा है, लोगों को दिक्कत भी आ रही है, लेकिन राहुल जी मैं कहूँगा कि बड़ा अभी ज़्यादा टाइम लगा, 2 महीने के अंदर अंदर ये रोड बहुत अच्छी हालत में बन जाएगा। बाकी जहाँ तक डिपार्टमेंट की लापरवाही है वो आज भी हमने कहा है, आगे भी हम कहते रहेंगे कि उसको जहाँ आपने कहा था ना मार्च में, जून जुलाई में, अगस्त में इसमें ब्लैक टॉप हो जाएगा, लोगों ने तो सपने देख लिए थे कि रियासी की सड़क की बेहतर हालत हो जाएगी। अक्टूबर लग गया, नाग साहब भी आजकल नज़र नहीं आ रहे हैं और लोग सड़कों की हालत भी वैसी है। देखिए, अब नाग साहब ने क्या कहा था, अब ये बेहतर रहेगा प्रश्न उन्हीं से कीजिए, लेकिन नाग साहब भी तो यही चाहेंगे कि रोड अच्छा बने। थोड़ा विलम्ब हुआ। आज भी प्रोटेस्ट हुआ ना, कोई नुमाइंदा उनके जीता हुआ नुमाइंदा, एक सरपंच उधर के थे, उसके अलावा कोई भी उनके पास नहीं आया। DDC चेयरमैन कोई भी नहीं आया ना, जीता हुआ नुमाइंदा। हाँ, नहीं इलेक्टेड कोई नहीं आया था, लोग ही थे
हम भी वहाँ पे थे, हमने भी उनका पूरा सपोर्ट किया। लोगों को अकेला चुनावों में तो सब आते हैं, आज जनता को अकेला छोड़ दिया। नहीं, हम लोगों के साथ हैं। मैं वहाँ गया था और हमने पूरा लोगों से जो भी बात हुई है पूरा आश्वासन लिया है, और खुल के उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो 7 दिन का टाइम मांग रहे थे और उन्होंने उनकी जो प्रॉब्लम्स उन्होंने जो बताई हैं कि किस वजह से नहीं हो पाया है। लेकिन मैंने ये कहा कि जो चीज़ें आपके हाथ में हैं, ठीक है, सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे डिपार्टमेंट के हाथ में है, पानी डालना है, लोगों को अगर डस्ट की प्रॉब्लम आ रही थी, ये हो सकता था। एक सवाल आखिरी आपसे रहेगा कि हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में भी लोग कह रहे हैं कि स्टाफ यहाँ पे नहीं है, प्रॉपर जो डॉक्टर्स हैं उनकी कमी रहती है, पीएचसीज में डॉक्टरों की कमी है, स्कूल्स में स्टाफ की कमी है, तो आवाज़ जनता के लिए कौन उठाएगा, कब ये सुविधाएं लोगों को जो है वो मिलेंगी? देखिए, मैं तो आपसे जो स्पेशली रोड की बात थी बागा की, अब आपने प्रश्न किया है तो मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। देखिए, स्टाफ जो है पहले से हॉस्पिटल रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बड़ा है, लेकिन वहाँ भी मिसमैनेजमेंट है, वो भी अधिकारियों की तरफ से है, किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं है। जो वहाँ पे अधिकारी हैं उनकी तरफ से है। अभी हाल ही में एक हादसा यहाँ पे हुआ था, मैं भी अस्पताल में गया, जब वहाँ पे एम्बुलेंस लेने की बारी आई, जो फ्री एम्बुलेंस मिलती है पेशेंट को जम्मू ले जाने के लिए, पहले तो उन्होंने जाते ही उसको रेफ़र करने लगे। मैंने कहा भैया इसको थोड़ा देखो तो सही, क्या वजह है, रीज़न लिखो, आप क्यों नहीं इसको कर रहे हो। उसके बाद उन्होंने जो उसको जो थी फर्स्ट एड वगैरह दी। और जो एम्बुलेंस का इशू था, एम्बुलेंस का इशू में जब मैंने कहा कहाँ गई है, हमने 108 नंबर पे किया, वो कहते नहीं जी पेशेंट लेके गई हैं दोनों एम्बुलेंस जो फ्री वाली हैं। हमने कहा पेशेंट का नाम बताओ, फिर वो नंबर कट जाता है, फिर मैं तो मिलाता हूँ, वो कहते हैं जी वो आया था पेशेंट। मैंने कहा कितने बजे आया था भैया, जब वो आना जाना। आम लोगों का क्या होगा? आप पॉलिटिकल लोग हो, आप सीनियर एडवोकेट हो, आप तो बात कर रहे हो, गरीब आदमी का क्या होगा, वो कैसे बात करें? देखिए, जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, हम बिल्कुल उनके साथ हैं। जो भी इशू अगर हमारे पास आता है तो हम उसके पूरे साथ हैं, आगे भी साथ दिया है, आगे भी साथ देंगे। अगर काम पहले नवरात्रे से शुरू नहीं होता है तो कैसे आप क्या करेंगे? देखिए, उसके बारे में उग्र प्रदर्शन होगा। जो भी ढिलाई जिस भी पार्ट पे, चाहे वो डिपार्टमेंट की होगी, चाहे वो ठेकेदार की होगी, उसके ऊपर जो भी लीगल एक्शन होगा हम करेंगे और प्रदर्शन भी करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सीनियर एडवोकेट पवनदेव सिंह साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, बागा के ही रहने वाले हैं। इनका कहना है कि बड़ा उग्र प्रदर्शन करेंगे और ये मुद्दा जो है वो अब गर्माता जा रहा है और उम्मीद भी है कि जल्दी से जल्दी जो है वो प्रशासन इसको देखकर कामकाज शुरू करेगा। देखते रहे न्यूज़ पोस्ट रियासी। राहुल कपूर, कैमरामैन अमन शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।